डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि हाउ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पास्ड इन ए नॉन मेंबर फंक्शन। पिछले वीडियो पे जाके आप आई बटन दबा के देख सकते हैं। इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो हाउ टू रिटर्न एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फंक्शन, नॉन मेंबर फंक्शन। एक्चुअली बात क्या है, पास करने का बहुत बड़ा फायदा था कि एक ऑब्जेक्ट पास करो, उसकी सारी वैल्यूज उसके साथ पास होके पहुंच जाती हैं। लेकिन रिटर्न करने का उससे भी बड़ा फायदा है। देखो, पास तो एक से ज्यादा वैल्यू आप कर भी सकते हैं, लेकिन कभी भी कोई फंक्शन आपसे पूछे कितनी वैल्यू रिटर्न कर सकता है तो आपका जवाब होगा सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू। तो एक वैल्यू से ज्यादा कभी रिटर्न नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि कई वैल्यू अगर रिटर्न करानी हो तो क्यों ना हम एक काम करें, एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दें। तो एक ऑब्जेक्ट को जब रिटर्न करेंगे तो एक से ज्यादा वैल्यूज, उसकी जो जितने भी डेटा वेरिएबल्स होंगे वो सब उसके साथ चले आएंगे। इसका मतलब रिटर्न करने का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फायदा है। मतलब एक वैल्यू रिटर्न करेंगे आप और एक से ज्यादा वैल्यूज आपको रिटर्न मिलेंगी एक ऑब्जेक्ट के रिटर्न करने पे। तो कैसे करते हैं जरा देखते हैं। तो देखो, यहां पे बोर्ड और स्क्रीन दोनों मैंने साइड में खोले हुए हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि क्लास जो मैंने बनाई है वो बिल्कुल वैसी है जैसी कि ऑब्जेक्ट कैन बी पास्ड में बनाई थी। उसी तरह से मैंने वहां गेट डेटा लिया था और यहां पे मेंबर मैंने कौन बनाया, शो डेटा। गेट डेटा मैंने नॉन मेंबर फंक्शन रखा है जिसका रिटर्न टाइप क्या लिखा है, स्टूडेंट। अगर आप रिटर्न कुछ करते हैं, इंटीजर रिटर्न करते हैं तो यहां इंट लिखते हैं, फ्लोट रिटर्न करते हैं फ्लोट लिखते हैं, अगर कुछ रिटर्न नहीं करते तो यहां पे क्या लिखते हैं, वॉइड लिखते हैं। तो यहां मैंने स्टूडेंट इसलिए लिखा है क्योंकि स्टूडेंट लिखने से स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। एक ऑब्जेक्ट मैंने यहां बनाया है। अच्छा, शो डेटा का काम तो अपना वही है कि तीनों वैल्यूज को शो करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद में बात करनी है, गेट डेटा के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट की तीनों वैल्यूज मैंने रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स यूजर से ले लिए और लेने के बाद क्या किया, रिटर्न एसटी यानी कि एसटी को वापस कर दिया। जब मैं वापस करता हूं तो वो कहीं तो जाता होगा, जहां फंक्शन कॉल होता है वहां जाता है। तो देखो कैसे जाता है, हम बात करते हैं। स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट एस बनाया, एस डॉट गेट डेटा को कॉल किया। गेट डेटा इज ए नॉन मेंबर फंक्शन तो एस डॉट करने की जरूरत नहीं होगी। यहां पे गेट डेटा ने जो रिटर्न करना था, रिटर्न क्या हो रहा था वहां, एस टी। तो एस टी की कॉपी आएगी किसमें, एस के अंदर, यानी कि एस बन जाएगा एस टी। तो एस टी, एस जब बन जाएगा तो एस डॉट शो डेटा करोगे, अल्टीमेटली इनडायरेक्ट वे में एस टी डॉट शो डेटा हो जाएगा। बिल्कुल, इसको चलाने के लिए सबसे पहले हम बोर्ड पे मैं दिखा रहा हूं आपको, एस एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा तो इस तरह से मेमोरी यहां पे जो ये दिखा रखी है क्रिएट हुई है, एस डॉट आर एन, एस डॉट एन और एस डॉट एम। जिस समय पे कॉल हुआ होगा तो वो यहां गया होगा और यहां जाने पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा, एस टी। एस टी जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसकी तीनों वैल्यूज यहां पे उनके वेरिएबल्स के लिए स्पेस क्रिएट हुई। तो एस टी डॉट आर एन, एस टी डॉट एन और एस टी डॉट एम तीनों वैल्यूज को मैंने यूजर से मांगा। सपोज करो रोल नंबर की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू राम डाली और मार्क्स की वैल्यू 98.2 डाल दी, सपोज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वो यहां एस टी रिटर्न हुआ और रिटर्न होके किस में पहुंचा, एस में। तो एस इक्वल टू एस टी बन गया। सीधी सी बात है, एस इक्वल टू एस टी बन जाता है। और अगर एस इक्वल टू एस टी बन जाता है तो एस डॉट आर एन विल बी द एस टी डॉट आर एन, एस डॉट एन विल बी द एस टी डॉट एन, एस डॉट एम विल बी द एस टी डॉट एम। ठीक है, तो इसका मतलब यहां 1 आएगा, यहां राम आएगा और यहां पे 98.2 आएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, एस डॉट शो डेटा किया, ये तीनों वैल्यूज इसकी शो हो जाती हैं। बस ये बताना था इसमें। अब एक प्रोग्राम और जो दूसरा, जैसे मैंने तब 2 प्रोग्राम बताए थे, इसके भी मैं 2 प्रोग्राम समझाऊंगा। ये तो एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हो गया, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट टाइप की क्लास हो गई, एक और क्लास डेमो बनाते हैं जो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी दिखाई थी, पिछले वीडियो में भी। तो देखो, इसके लिए बोर्ड भी मैं तैयार कर देता हूं। ये
मेरा बोर्ड बिल्कुल तैयार है। इस समय पे यहां आ जाओ, देखो गेट डेटा, शो डेटा, पिछले प्रोग्राम की तरह मुझे कुछ नहीं समझाना। ऐड एक फंक्शन है जिसमें मैंने यहां पास ना करके बल्कि क्या किया, डेमो एक ऑब्जेक्ट यहां पे रिटर्न करने के लिए रिटर्न वैल्यू लगाई है। ठीक है, तो रिटर्न टाइप क्या हो गया, डेमो यानी कि क्लास का नाम। और इसमें क्या होगा, 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। एक ऑब्जेक्ट से गेट डेटा करोगे, दूसरे ऑब्जेक्ट से गेट डेटा करोगे और तीसरे ऑब्जेक्ट के एक्स में पहले ऑब्जेक्ट का एक्स और दूसरे ऑब्जेक्ट का एक्स जोड़ के इस वैल्यू तैयार करके ऑब्जेक्ट 3 का एक्स तैयार करोगे। ऐसे ही ऑब्जेक्ट 3 का वाई तैयार करोगे ऑब्जेक्ट 1 के वाई में ऑब्जेक्ट 2 के वाई को जोड़ते हुए। ठीक है, इसके बाद रिटर्न कर दोगे ऑब्जेक्ट 3 को, जो हमने तैयार किया था वो ऑब्जेक्ट वापिस हो जाता है। कहां जाएगा, वो मेन में चला जाएगा, क्योंकि मेन में इसको कॉल करूंगा। ऐड को मैंने यहां मेन में कॉल किया है और ऑब्जेक्ट जो यहां पे मैंने एक डिक्लेयर किया था उसको इक्वल टू रख दिया है। उसका कारण क्योंकि ऑब्जेक्ट 3 जो आएगा वो ऑब्जेक्ट पे जाके स्टोर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट डॉट शो डेटा जब आप लिखोगे तो ऑब्जेक्ट 3 डॉट शो यानी कि इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट 3 की वैल्यू शो होंगी। तो चलते हैं बोर्ड पे कैसे काम करेंगे, बात करते हैं। ये सबसे पहला ऑब्जेक्ट ओबीजे बना होगा, वो ये बन गया। अभी इसको मेरे को कुछ नहीं देखना, अब मुझे जाना है ऐड पे। तो ऐड जब कॉल होगा तो वो कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। 3 ऑब्जेक्ट बनेंगे, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3। ठीक है, आपको दिख रहे होंगे ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3। ठीक है, अब इन तीनों ऑब्जेक्ट को कैसे भरा जाएगा बात करते हैं। ऑब्जेक्ट 1 डॉट गेट डेटा, सपोज करो मैंने इसकी वैल्यू यहां पे 5 ले ली। ठीक है, और ऑब्जेक्ट 1 डॉट वाई की वैल्यू 6 ले ली। ठीक है, और ऐसी ऑब्जेक्ट 2 डॉट गेट डेटा से यहां 1 और 5 ले ली। ठीक है, ये आ गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट 3 ऑटोमेटिकली जब ये सम होंगे तो देखो इसका एक्स वैल्यू, इसका एक्स वैल्यू 5 प्लस 1 यानी कि 6 यहां पे आएगा। यहां पे अब इसका एक्स वाई वैल्यू, इसका वाई वैल्यू यानी कि 6 प्लस 5 11 आएगा। ठीक है, अब जब मैं यहां पे ऑब्जेक्ट 3 जो तैयार हो गया है ये वाला, इसको अगर बात करूं तो रिटर्न करते हैं, और रिटर्न किया तो किस में गया, ओबीजे इक्वल टू ओबीजे 3 हो जाएगा। ठीक है, ओबीजे डॉट एक्स विल बी द ओबीजे 3 डॉट एक्स, यानी कि यहां पे कितना आ जाएगा 6 और यहां पे कितना आ जाएगा 11, क्योंकि ऑब्जेक्ट 3 का जो y है वो ऑब्जेक्ट का y बनेगा। और फिर ऑब्जेक्ट डॉट शो डेटा करने पे 6 एंड 11 स्क्रीन पे शो होंगे। जरा चला के देखें आउटपुट को। मैंने लिखा था 5 एंड 6 पहले ऑब्जेक्ट के लिए, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए लिखा था मैंने 1 और 5। देखो 6 एंड 11 आउटपुट आता है। तो इसका मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये कैसे एग्जीक्यूट होता है और कैसे इसका ड्राई रन होता है। मैंने आपके सामने सब कुछ करके दिखा दिया। ये था हाउ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिटर्न फ्रॉम इन नॉन मेंबर फंक्शन। अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा हाउ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पास्ड एज वेल एज रिटर्न फ्रॉम द नॉन मेंबर फंक्शन। एक फंक्शन से पास भी और रिटर्न दोनों काम करके दिखाने हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।